देखो हम ना सीबीसी पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने आरडीडब्ल्यू, हीमोग्लोबिन, इसके बारे में पढ़ लिया। अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एमसीएच, मींस कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। तो ये होता क्या है? इनकी जो हीमोग्लोबिन की कितना अमाउंट है एक सिंगल आरबीसी के अंदर, उसको बताता है ये। तो जो नॉर्मल रेंज रहती है वो उसकी कितनी रहती है? इनकी 27 से 33 पिकोग्राम पर सेल, इनकी प्रत्येक सेल में इतनी होती है। तो मान लो एमसीएच का लेवल अगर कम आ रहा है तो कौन कौन सी डिजीज पेशेंट को हो सकती है? तो जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन की कमी से क्या खून की कमी हो जाए किसी व्यक्ति में, या थैलेसीमिया, ये क्या जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इसमें भी खून की कमी हो जाती है। या मान लो कोई क्रॉनिक डिजीज है पेशेंट के लिए, जैसे आरे रोमेटेड अर्थराइटिस जिसमें जॉइंट इन्वॉल्व होता है, या मान लो किडनी में कोई डिजीज है तो एरिथ्रोपोइटिन का लेवल कम होगा तब भी खून की कमी हो जाती है। तो अगर कम आ रहा है तो ये डिजीज हो सकती है व्यक्ति को। या मान लो किस कुछ कंडीशन में होता है एमसीएच का लेवल बढ़ा हुआ आता है। तो किस किस वजह में बढ़ हुआ आता है जी? जैसे विटामिन बी 12 इसकी कमी हो जाए, या विटामिन बी 9 की कमी हो जाए, या हेरेडेटरी स्पेरोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, जो आरबीसी है वो स्फेरिकल शेप की आती है, वैसे कहती बाइकॉनकेव होती है, तो बहुत सारी आरबीसी टूटती है जिससे खून की कमी हो जाती है। या मान लो कोई व्यक्ति अल्कोहल का बहुत ज्यादा सेवन कर रहा है, या कोई लीवर में डिजीज हो रखी है जैसे सिरोसिस, तब इस कंडीशन में क्या होता है एमसीएच बढ़ा हुआ आता है। तो क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है इसका एमसीएच का? जैसे हाइपोक्रोमिक है या हाइपरक्रोमिक है, यानी कि तुम्हारी आरबीसी अगर हाइपोक्रोमिक है तो हीमोग्लोबिन कम होगा, और अगर हाइपरक्रोमिक है तो हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा। तो हाइपरक्रोमिक किसमें होगा? इस कंडीशन में, ठीक है। और क्या हो सकता है जो डिफरेंशिएट कर सकता है, जैसे किसकी, यानी कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया या विटामिन बी 12 या बी 9 की वजह से खून की कमी हो रखी है, तो इसके द्वारा ये भी पता चल जाता है, ठीक है। तो ये पढ़ लो, मींस कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ठीक है।